हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज से हम लोग एक नया एरा शुरू कर रहे हैं लॉगरिदम का। सो हमारी ये नई सीरीज़ शुरू हो रही है लॉगरिदम की। तो इस सीरीज़ में वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिदम, और उसके बाद में कुछ ज़्यादा बातें करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं लॉगरिदम। अच्छा, ये जो लॉगरिदम है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट लॉग। इन शॉर्ट इसको लिखने का तरीका होता है LOG, है ना, LOG, लॉग। अब अगर हमारे पास में ऐसा लिखा है लॉग B और इधर A, है ना, तो ये एक कंप्लीट लॉग को लिखने का तरीका होता है, जिसमें जो ये B होता है इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, या फिर इसको हम लोग इनपुट भी बोलते हैं। बी को हम लोग आर्ग्यूमेंट एंड इनपुट भी बोलते हैं। इसको हम लोग इनपुट भी बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। और ये जो ए होता है ये हमारा बेस कहलाता है, बेस। ये ए है बेस, और बी जो है वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है, जिसको हम लोग इनपुट भी बोलते हैं। और ये जो लिखा होता है लॉग बी ए, है ना, ये लॉग बी और ये ए, इसको बोला जाता है लॉग बी टू दी बेस ए। सिंपली इसको ऐसा बोला जाता है, बेस ए। अब ये जो लिखा हुआ, जैसे हमने ये लिख लिया log 4 टू दी बेस 2, है ना, तो ये जैसे लिखा हुआ log 4 और इधर 2 लिखा हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली log 4 टू दी बेस 2, है ना, log 4 टू दी बेस 2। ये इसको जनरली बोलने का तरीका होता है। अब देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ log के बारे में, जैसे कई बार ऐसा लिख लिया जाता है कि log ये 1000 और इधर बेस 10, ऐसा लिख लिया जाता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं एक बार ना। पहली बार तो ये कि लोग आपका काम में क्यों आता है। लोग बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी लेंथी जो कैलकुलेशंस होती है उनको विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स सोल्व करने के काम आता है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को शॉर्ट में करके उनको ईजी बनाने में काम आता है लोग। ठीक है, जो लोग का मेन काम होता है बस कैलकुलेशन को ईजी बनाना। अब आपने लिख लिया जैसे 10 टू दी पावर 100, है ना, ये लिख लिया। इसको कैलकुलेट करने के बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और एक लॉगरिदम की लैंग्वेज में इसको कैलकुलेट करें तो विद इन फ्यू सेकेंड हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस लॉग का मेन काम होता है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये लिखा हुआ लॉग 1000 टू दी बेस 10, लॉग 1000 टू दी बेस 10। अब इसका मतलब समझते हैं कि इस लॉग का मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ पे जो ये बेस में लिखा होता है ना, बेस, जो ये बेस है, इस बेस की पावर में, मतलब 10 की पावर में, ये बेस अभी 10 है, तो 10 की पावर में क्या लगाओ, मीन्स बेस की पावर में क्या लगाओ कि आपको आर्ग्यूमेंट मिल जाए। लॉग का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि बेस की पावर में क्या लगाओ कि आपको आर्ग्यूमेंट मिल जाए। और यहाँ पे लिखा हुआ लॉग 1000 टू दी बेस 10, इट मीन्स बेस कौन है, 10, तो 10 की पावर में क्या लगाओ कि आपको 1000 मिले। तो सिंपल सा आंसर कि 10 की पावर में भाई 3 लगा दो तो आपको 1000 मिलेगा, सॉरी नॉट 100, 1000। तो log 1000 बेस 10 की सीधी सीधी वैल्यू आ जाती है 3। नेक्स्ट एक दो और बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास में लिखा हुआ log 81 टू दी बेस 3, 81 टू दी बेस 3, या इसको कई बार ऐसे भी बोलते हैं log 81 बेस 3, ऐसे भी बोल लेते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई 3 की पावर में क्या लगाओ कि आपको 81 मिले। 3 की पावर में क्या लगाओ कि आपको 81 मिले, तो हमने बोल दिया कि 4, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाता है 4। ठीक है, ये लोग का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो नीचे वाले लोग है ना, नीचे वाले लोग, है ना, लोग, ये लोग से मतलब समझो पीपल, है ना, तो ये जो नीचे वाले लोग हैं इनकी टॉपिक में,
टोपी में क्या पहना हो कि ये ऊपर वाले लोगों के बराबर उठ जाए। ये जैसे ऐसा लिखा होता है 81 और ये 3, इसको ऊपर वाले लोग एज्यूम कर लो, ऊपर वाले, और ये नीचे वाले। अब इसको चाहे तुम ऐसे समझ सकते हो, ऊपर वाले मतलब जो ऊपर चले गए, है ना, वो, ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले। तो नीचे वाले लोगों की खोपड़ी में क्या घुसा हो कि ये ऊपर पहुंच जाए, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा समझ में ना आए तो। नीचे वाले लोगों की खोपड़ी में, खोपड़ी मतलब इसके ऊपर, यहाँ पे क्या लगाओ कि आपको ऊपर वाले लोग मिल जाए। तो हमने बोला कि भाई 3 की पावर 4 लगाओ तब आपको 81 मिलेगा। अच्छा, अब अगर ऐसा सिंपल सा ऐसा फॉर्म लिखा हुआ log b टू द बेस a इज इक्वल टू समथिंग, जैसे c लिख लिया, है ना। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा, तो इस इक्वेशन का सिंपल सा मतलब देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि b की पावर में c लगाओ तो आपको a मिलेगा। ये सिंपली बोल रहा है ना कि b की पावर में c लगाओ तो आपको a मिलेगा। तो मैंने कहा कि लगा लो b की पावर में c तो आपको क्या मिलेगा, a, है ना। ये इसका मतलब हुआ, तो हमने इसको इस लैंग्वेज में भी लिख लिया। अब ये वाली जो फॉर्म होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आई होप स्पेलिंग स्पेलिंग इनकरेक्ट है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। और ये वाली जो फॉर्म होती है ये हमारी लॉगरिदम फॉर्म होती है, लॉगरिदम फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका ऊपर एक्सपोनेंट बैठा होगा एक, और सामने समथिंग लिखा होगा। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लोग लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और लॉगरिदम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है, ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो उनको लॉग में हम लोग लेके सॉल्व करते हैं। लॉग का काम है कैलकुलेशन को ईजी बना के उसको सॉल्व करना। तो ये याद रख लेना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये वाली लॉगरिदम फॉर्म। अब अगर हमने जैसे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से लोग को डिफाइंड करने का तरीका समझते हैं कि लोग जो है वो कब कब डिफाइंड होता है, कब कब वैलिड होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमने लिख लिया log 1 टू दी बेस, इधर 4 डाल दिया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो इसका मतलब तो सिंपल सा ये हो गया कि 4 की पावर में क्या लगाओ कि 1 मिले, है ना। तो किसी नंबर का एक्सपोनेंट क्या लगाओ कि आपको 1 मिले, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। वो नंबर क्या है, 4। तो किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 लगाओगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि 4 की पावर 0 लगाओ तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि 4 की पावर में 0 लगाओ तो यहाँ पे आ गया वैल्यू 0। मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट में 1 रख सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे log और इधर लिखा हुआ 2 और इधर लिखा हुआ 1/4, हाँ, तो ऐसा लिखा हो तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे कि 2 की पावर में क्या लगाओ कि ये 1/4 मिल जाए। अच्छा, 2 की पावर में क्या लगाओ कि ये 1/4 मिल जाए, मतलब नीचे वाले लोगों की खोपड़ी में क्या पहनो ये ऊपर वाले लोगों से जाके मिल जाए। तो 2 की पावर में सिंपली आप लोग -2 लगाओगे तो ये क्या बनेगा, 1/4। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -2, है ना। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये, इसको आप लोग एग्जांपल 1 बोल सकते हो, इसको आप लोग एग्जांपल 2 बोल सकते हो। जैसे हमने ये बोला कि लोग इधर 2 ले लो, इधर 4 ले लो, तो 2 की पावर में क्या लगाओ, 4 मिलेगा, सिंपल सा आंसर 2। फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लो, थर्ड, यहाँ पे ले लो log 1/2 और इधर ले लो 1/4। तो 1/2 की पावर में या फिर 1/2 के एक्सपोनेंट में क्या लगाओ कि ये आपको 1/4 मिल जाए। सिंपल सा आंसर कि 2 लगा लो, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। अच्छा, एक और फोर्थ बात कर लेते हैं। अगर हम लोग ये बोले कि 1/2 की पावर में क्या लगाओ कि आपको 4 मिले,
1/2 की पावर में क्या लगाओ कि आपको 4 मिले, तो आप लोग सिंपल सा आंसर दोगे कि सर -2 लगा दो, तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये 4 एग्जाम्पल इसलिए अलग अलग करवाए हैं, एक चीज़ बतानी है कि ये आपकी नंबर लाइन होती है, यहाँ पे कहीं पे 1 आएगा और बीच में कहीं पे 0 आएगा, ये 0, ठीक, और ये 1। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये बेस एंड ये आर्ग्यूमेंट मीन्स 1/4 कहीं यहाँ पे आएगा और 2 कहीं यहाँ पे आएगा, मीन्स यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 2। इन दोनों का आंसर कैसा मिला हमें? नेगेटिव। नेगेटिव, देखो -2 मिला। अच्छा, फिर इसकी बात करें सेकंड वाले की, तो 2 तो यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आएगा, सो 2 4। इससे आंसर क्या मिला हमें? पॉजिटिव। ये मिला ना 2। अच्छा, अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 1/2 और 1/4, ये तो 1/4 था और यहाँ पे कहीं पे आपका 1/2 होगा, सो इन दोनों की वजह से आंसर कैसा मिला? पॉजिटिव। अच्छा, ये लास्ट वाले को देखें तो 1/2 यहाँ पे होगा और 4 कहीं यहाँ पे होगा, तो इन दोनों की वजह से आंसर कैसा मिला? नेगेटिव, है ना। तो बात ये बतानी है कि अगर बेस एंड आर्ग्यूमेंट, अगर बेस एंड आर्ग्यूमेंट यूनिटी के एक ही साइड में लाई करें तब हमें वैल्यूज मिलती है पॉजिटिव। तो ये बात लिख लेते हैं, इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट lies on same side of unity। यूनिटी का मतलब 1 के सेम साइड में लाई करें, मतलब या तो लेफ्ट में लाई करे या फिर राइट में, तो आंसर कैसा मिलेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। सेम साइड ऑफ यूनिटी, देन आउटपुट विल बी पॉजिटिव, तो आपको आउटपुट में पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, एक और बात बोलते हैं यहीं पे कि इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट लाइज ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, then output will be नेगेटिव। और अगर ये आपके ऑपोजिट साइड में बेस और आर्ग्यूमेंट लाई करेंगे तो आंसर कैसा रहेगा? नेगेटिव। जैसे ये 1 है, बेस सपोज यहाँ पे आ गया और आर्ग्यूमेंट सपोज यहाँ पे आ गया, अब ये क्या हो गई? सेम साइड तो नहीं हुई, ऑपोजिट साइड हुई ना, एक इस साइड आ रहा है दूसरा इस साइड, तो आंसर कैसा मिलेगा? नेगेटिव। आपको आउटपुट नेगेटिव मिलेगा। ये दो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग सीख सकते हैं कि कब नेगेटिव मिलेगा कब पॉजिटिव। अच्छा, अब अगर हम लोग आगे बात करें, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि लोग, अच्छा इधर अगर हम लोग बेस में 1 लगा दे और इधर सपोज करें कि इधर 1 आना चाहिए, तो इसके आंसर सोच सकते हो कि क्या हो सकता है? मतलब ये हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 की पावर में क्या लगाओ कि आपको 1 मिले, तो 1 की पावर में क्या लगाओगे 1 मिलेगा? तो कोई बोलेगा सर 0 लगा लो, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं सर 1 लगा लो, और तीसरा आके बोलेगा नहीं नहीं सर -2 लगा लो, तो लगा लिया। -3 नहीं नहीं सर -3 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, जो लगाना है लगा लो, है ना। तो इसके आंसर्स कितने हो गए? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड, अनकाउंटेबल, है ना। तो इस केस में आपका लोग जो है वो बहुत सारी वैल्यूज दे रहा है, बहुत सारी, किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेस में कभी भी हम लोग 1 नहीं रख सकते, तो बेस नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, इसके अलावा और क्या होना चाहिए? और लेट्स हमने बात करी, जैसे यहाँ पे लिख लिया हमने log -4 टू दी बेस 2, अब ये बोल दिया। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि 2 की पावर में क्या लगाओ कि -4 बन जाए? तो हम लोग सोचो कि क्या लगाओ, क्या ऐसा कोई नंबर है जो 2 की पावर में लगाने पे इसको माइनस बना दे? नहीं, है ना, नहीं, आंसर नहीं आएगा।
क्योंकि 2 की पावर में अगर नंबर अंदर पॉजिटिव है तो 2 की पावर में कुछ भी लगाओगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये यहाँ पे भी आपको एक एरर दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट शुड ग्रेटर देन 0। अच्छा, आर्ग्यूमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे तो एक और बात कर लेते हैं, log 2 टू दी बेस इधर लगा देते हैं हम लोग 0। तो ये कब पॉसिबल होगा? तो कोई बोलेगा सर माइनस इन्फिनिटी लगा लो तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, बट माइनस इन्फिनिटी है क्या? अपने आप में एक अनकाउंटेबल है ना, अनडिफाइंड अनकाउंटेबल है ना क्वांटिटी है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी log की डेफिनेशन को ये ब्रेक कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट में हम लोग 0 नहीं रख सकते, आर्ग्यूमेंट नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, क्या 1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर। अगर 1 रखा तो 2 की पावर 0 हमें 1 दे देगा। तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आर्ग्यूमेंट में कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहाँ पे नेगेटिव आ कब सकता था, ये सोचते हैं। पहली बात हमने ये बोली कि आर्ग्यूमेंट शुड नॉट इक्वल टू नेगेटिव, आर्ग्यूमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये हमने बात बोली थी। अच्छा, आर्ग्यूमेंट नेगेटिव कब आ सकता है, ज़रा सोचते हैं। -2 पे, -2 की पावर, जैसे यहाँ पे आपने -8 ले लिया तो आपने बोला कि 3 लगा लो तो -8 मिलेगा, फिर मैंने कहा 2 लगा लो तो +4 मिलेगा। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव को पहले से ही मना कर दिया कि तू आर्ग्यूमेंट में नहीं आ सकता, नेगेटिव को बोल दिया। तो क्या हम लोग बेस में नेगेटिव ले सकते हैं? सोचो, क्योंकि इस क्वांटिटी को हमने पहले से ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहाँ पे 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये आर्ग्यूमेंट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि इसके साथ साथ हमारा बेस भी रिस्ट्रिक्ट हो गया कि बेस भी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आर्ग्यूमेंट रिस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ बेस भी हमारा रिस्ट्रिक्ट हो गया कि बेस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हमने 4-5 बातें यहाँ पे बना ली जिनको हम लोग एक एक करके नोट करते हैं। पहली बात कि बेस जो है, जैसे ये लिखा हुआ log b टू दी बेस a, तो a की वैल्यू पहली बात तो 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती, हालांकि 1 नहीं हो सकती। a जो है वो 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब बेस जो है वो 1 नहीं हो सकता। दूसरी बात ये हमने बनाई थी कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था, इसलिए बेस भी रिस्ट्रिक्ट हो गया था। अच्छा, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कैसी हो सकती है? आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या आर्ग्यूमेंट 1 हो सकता है? बिल्कुल हाँ, हो सकता है। क्या आर्ग्यूमेंट 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या बेस 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। तो ये हमने कुछ लॉजिक डिफाइन किए जिसके लिए log जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो log को वैलिड होने के लिए कंडीशंस ये होनी चाहिए। जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि सर हमने यहाँ पे ले लिया log a टू दी बेस 1, है ना, 1 ले लिया, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो हम तो सिंपल सा यही बोलेंगे ना कि 1 जो है वो बेस में डिफाइंड ही नहीं है, मतलब आप लोग 1 बेस में ले ही नहीं सकते हो, आपने लिया है तो गलत काम किया। जैसे अगर हम लोग एक चक्की को देखें ना, चक्की को, तो चक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गेहूँ पीस सकते हैं, बाजरा पीस सकते हैं, और भी कुछ छोटा मोटा धान पीस सकते हैं। बट अगर हमने पत्थर डालने शुरू कर दिए तो क्या होगी? चक्की खराब होगी, एरर दे देगी ना। तो यहाँ पे भी वैसा ही सोच सकते हो कि यहाँ पे जो प्री डिफाइंड थिंग्स है उनको ही डाल सकते हो। ये आपका गेहूं और बाजरे हो गए, इनको ही डाल सकते हो। इनके अलावा अगर पत्थर डालने जाओगे तो ये बाकी वाले सारे इनके लिए पत्थर के जैसा काम कर रहे हैं, तो फिर ये एरर दे देगा, मतलब काम करना बंद कर देगा। तो एक हमने जनरल डेफिनेशन log के लिए डिफाइन की कि log जो है वो ऐसा लिखा हो कि log b टू दी बेस a, तो a कभी भी 1 नहीं हो सकता। दूसरी बात, a जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और तीसरी बात, b जो है वो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। सो b ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये 3 कंडीशन हो गई log को डिफाइन करने के लिए। सो कभी भी आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि log कब कब वैलिड होता है, तो आप लोग ये आंसर दोगे कि उसका बेस कभी भी 1 नहीं बन सकता, उसके बेस में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड सेकेंड बात, अगर बेस में पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव उसका मांगता है, आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव मांगता है। अच्छा,
फिर हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि यूनिटी के अगर सेम साइड नंबर्स लाई करेंगे बेस एंड आर्ग्यूमेंट तो आउटपुट विल बी पॉजिटिव, और यूनिटी के ऑपोजिट साइड लाई करेंगे तो आउटपुट विल बी नेगेटिव। ये हमने दो इंपॉर्टेंट बातें अभी तक की है। अच्छा, अब अगर हम लोग आगे बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोले कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। तो पहली बात तो ये कि हम लोग P1 लिख लेते हैं यहाँ पे P1। जैसे हम लोगों ने बोला log a टू दी बेस ए, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि log 2 टू दी बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब 2 की पावर में क्या लगा होगा आपको 2 मिलेगा, हम लोग सिंपली बोलेंगे 1। तो अगर बेस एंड आर्ग्यूमेंट अगर इक्वल आ जाए तो उसका आंसर होता है 1। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसके ऊपर और ज़्यादा बात करें, नेक्स्ट और क्वांटिटी के ऊपर, प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर बात करें, तो अगर आपका ऐसा लिखा हो log b टू दी पावर m बेस ए, b टू दी पावर m बेस ए। अब इसको आप लोग है ना ऐसा समझ लो, एंग्री बुल का आपने गेम देखा होगा, एंग्री बुल, बर्ड नहीं, एंग्री बुल, जिसपे क्या होता है कि एक आदमी अगर चढ़ के बैठा होता है ना, ये जैसे एंग्री बुल है, तो इस पर अगर आदमी एक चढ़ के बैठा है तो ये हमेशा क्या करेगा, छलांगे मार मार के इसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। एंग्री बुल जैसे ही उसको छोड़ा जाता है इसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अगर वो आदमी 1 मिनट तक इस पर सर्वाइव कर जाता है तो उसको कुछ ना कुछ इनाम रूपी राशि दी जाती है। वीडियोस वगैरह देखे होंगे आप लोगों ने। तो ये भी आपका लोग जो है वो अभी एंग्री बुल बन गया, उसके जैसा ये बिहेव करे। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या कि ये लोग बी टू दी बेस ए अभी तक हमने देखा था, इसको आप लोग बुल मान लो, और इसके ऊपर एम जो है ना इसको आप लोग आदमी मान लो। तो लोग छलांगे मार के, बुल जो है वो छलांगे मार के क्या करेगा, एम को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, और जैसे ही नीचे गिरेगा तो ये आके मुंह के बल नीचे गिरेगा, तो एम लॉग बी टू दी बेस ए हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या कि अगर आर्ग्यूमेंट की पावर में समथिंग कुछ भी चढ़ा हो तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और आगे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, तुम लोग कैलकुलेट करो log, इतनी देर तो डेफिनेशन से कैलकुलेट कर रहे थे, log 2 टू दी बेस 32, ठीक है, log 2 टू दी बेस 32। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि log ये 2 और ये 2 टू दी पावर 5, तो 5 आ जाएगा आगे, ये आ गया 5 आगे। नेक्स्ट बचा log 2 टू दी बेस 2, अब ये क्या होता है 1, इसका सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लिखा हो log एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इधर लिखा हो आपका x माइनस 1 की पावर 4, ऐसा लिखा हो, है ना। इधर ये लिखा हुआ किसमें, बेस में, और आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा हुआ, x माइनस 1 की पावर 4। अच्छा, अब ज़रा इसको सोचते हैं, इसको खोलते हैं कि ये कैसे खुलेगा। तो अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट को खोले, मतलब आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर करके उसका भी स्क्वायर लगा सकते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं log इधर अंदर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसकी भी पावर 2, और इसके बेस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल सकते हैं, तो इसका स्क्वायर जैसे ही खोलेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की पावर 2, और अंदर यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना। अब ये बेस और ये आर्ग्यूमेंट हो गया सेम। ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आगे की प्रॉपर्टीज़ बताई भी नहीं है, तो इसलिए ऐसा करना पड़ा। अगर बताई हुई होती तो तुम लोग सीधा सॉल्व कर लेते इसको। अब ये पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाएगी। तो जैसे ही पावर आगे आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, आर्ग्यूमेंट एंड बेस सेम, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1, सो 2 इंटू 1 2। अच्छा, इसके बारे में हम लोग और भी सोच सकते हैं, और जैसे यहाँ पे लिखा हो log ए स्क्वायर और इधर a टू दी पावर 4, ये ऐसा लिख दिया a टू दी पावर 4, मतलब ये लिखा हो log a टू दी पावर 4 बेस ए स्क्वायर, है ना। तो हम लोग इसको सिंपली ऐसा बना सकते हैं log a स्क्वायर एंड a टू दी पावर 2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 आगे आ सकता है, तो 2 जैसे ही आगे आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, log a स्क्वायर का बेस a स्क्वायर, है ना। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसका सिंपली हमें आंसर क्या मिलेगा 2। तो ये बात समझ रहे हो कि ऊपर वाली जो पावर है वो आगे आ सकती है ना।
अब चाहो तो 4 को भी आगे ले सकते हो, तो फिर a और a स्क्वायर बनेगा, मतलब आप लोग a स्क्वायर की पावर क्या लगाओगे फिर आपको a मिलेगा। वही सेम चीज़ सोचनी पड़ेगी, फिर आपको बोलोगे 1/2 लगा दो, सो 4/1/2, सॉरी 4 इंटू 1/2, तो 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें, अभी तो हमने पावर जो है वो किस पे डाली थी, आर्ग्यूमेंट पे। अगर अभी हम लोग पावर डाले बेस पे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि log a⁻m और इधर b, तब क्या होगा। तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि पावर जो है वो बेसिकली आगे आ जाएगी, बट ये 1 में होके आगे आएगी, मीन्स 1/m log b⁻a। ये भी एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी है हमारे काम के लिए। ये आपने क्या करा, पावर जो है कहाँ पे डाली, बेस में। तो बेस में जैसे ही पावर डाली तो वो पावर आगे तो आ जाती है, बट नीचे वाले की पावर है तो नीचे रह जाती है, ऊपर नहीं जाती। ऊपर वाले की होती तो ऊपर रहती। इसका मतलब है कि 1/m हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल करें, log 2 टू दी बेस, सॉरी 2 टू दी पावर 2, और इसके आर्ग्यूमेंट में हमने लिख लिया लेट सपोज 2 टू दी 10, है ना। सो यहाँ पे लिखा हुआ log 2 टू दी पावर 10 बेस 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि आगे वाले से सिंपली आगे जाएगी, तो ये आएगा 10, फिर अंदर क्या बचेगा, log 2 टू दी बेस 2 स्क्वायर। अब ये नीचे 2 स्क्वायर है ना, इसकी पावर आएगी नीचे आगे, तो इसका मतलब है कि 10/2, और इधर अंदर क्या बचेगा, log 2 टू दी बेस 2। इसकी तो वैल्यू सिंपली 1 और इसकी वैल्यू 5, ओवरऑल आंसर विल बी 5। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे एक और बात करें, जैसे लेट सपोज थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं और दिमाग का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब भी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो इसको। इसमें हम लोग करते हैं कि लोग आर्ग्यूमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 से लेके कहाँ तक, 2 की पावर 20 तक, ये हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। और ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर हम लोग सिंपली रखते हैं log 2 टू दी पावर 80, ये हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बताओ मेरे को, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू कोई तो मतलब सोचेगा कि ये 1 है तो इसको आगे लिया तो 1/1 हो जाएगा, फिर ये पावर में 2 है तो इसको आगे लिया तो ये फिर 1/2 हो जाएगा, है ना। ये ऐसा करके कोई सोचेगा ना कि ये पावर सभी पे लगी हुई, एक एक करके आगे लेते हैं, नहीं, वो मेथड गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या बोला था, पूरे बेस की पावर में अगर m हो तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा बेस की पावर में, सॉरी पूरे बेस में पावर नहीं लगी हुई ना, बेस भी अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ, तो फिर हम लोग क्या करें। तो हम लोगों ने 8th में या 9th में देखा होगा कि अगर बेस सेम होता है, मीन्स ये 2 है ना, सारा का बेस, सभी का बेस 2 है, तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली ये कर सकते हैं कि log 2 टू दी पावर 80 बेस 2 की पावर, ये सारी पावर्स ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 प्लस से लेके 20 तक, ये सभी हमने ऐड कर दी। अच्छा, ये हमारे लिए सिंपली एक एपी बन गई। तो एपी का समेसन तुम लोगों को आता होगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर, है ना, 20 नेचुरल नंबर का समेसन। तो जैसे एपी बनती है ना, 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक, n तक। तो इसके नेचुरल नंबर का समेसन क्या होता है, जैसे इसमें टर्म्स कितनी होगी टोटल, n, और इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 1, और लास्ट टर्म कितनी है n, सो n + 1, और इधर बाई 2 होता है ना, n/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ये तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a + l समेसन निकालने का। तो वही फॉर्मूला यूज़ किया, तो यहाँ पे हमारे पास में सिंपली ये आ गया कि n इंटू n + 1/2 फर्स्ट नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का समेसन, याद रख लेना, काम आएगा। अच्छा, तो अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का समेसन वाला, तो ये सिंपली हमारा ऐसा बन जाएगा log 2 टू दी पावर 80 बेस 2 टू दी पावर 20/2 इंटू 21, 20 + 1 21। सो ये कट के 10 रह जाएगा, और अब आप लोग पावर आगे ले सकते हो। अब आप लोग पावर जो है वो आगे ले सकते हो, कैसे, क्योंकि अब ये फॉर्म ये वाली बन गई, है ना, ये वाली और इसकी भी फॉर्म बन गई।
तो 80 को सिंपली आगे लोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 80। अच्छा, इसकी पावर आगे लोगे तो 1 अपॉन में होके आएगी। इट मीन्स ये आ जाएगा, ये अगर आपने काटा तो ये 10 इंटू 21 लिखा होता है। सो 10 इंटू 21, सॉरी 21, और अंदर क्या बचा, log 2 टू द बेस 2। पावर्स तो सारी आगे चली गई, अंदर तो यही बचा ना, तो 2 टू द बेस 2 की वैल्यू 1। सो अभी हमारे पास में फाइनल रिजल्ट क्या आया, 80 अपॉन 10 इंटू 21। तो इसको काटोगे तो ये 8 अपॉन 21 बचेगा। तो फाइनल आंसर विल बी 8 अपॉन 21 इस पूरे का। अच्छा, फिर नेक्स्ट कोई ये सोच सकता है कि सर हम लोग पावर्स ये नहीं यूज़ करते, हम लोग पावर्स कुछ और यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज वी विल टॉक अबाउट द लॉग, और आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/8 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये लिखा हुआ है। और इधर आपका बेस जो है उसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2 ही कर दो, 2 की पावर 1/2 ही कर दो। तो अब क्या कर सकते हैं सर, अब वही सेम लॉजिक, बेस सेम, किसके, इसके आर्ग्यूमेंट में 2 2 है ना, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम लोग पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो log ये 2 की पावर 1/2, और इधर हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये बन गई हमारी इन्फिनिटी जीपी, इन्फिनिटी जीपी। इन्फिनिटी जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, है ना। जीपी के लेक्चर में ये तुम लोग देख लोगे। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, log ये बन जाएगा 2 टू दी पावर 1, ए क्या है 1 अपॉन, और इसका आर क्या होता है, आर मतलब A2 अपॉन A1, तो 1/2 अपॉन 1/2। सो 1 माइनस आर करोगे तो ये सिंपली 1/2 बचेगा। सो ये क्या बन गया 1 अपॉन 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और इधर क्या है 2 की पावर 1/2। तो सिंपली ये बन जाएगा log 2 की पावर 2 बेस 2 की पावर 1/2। अब इसको खोलो तो ये सिंपली पावर आगे चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 2। अच्छा, ये इसकी पावर 1 अपॉन में होके आगे आएगी ना, मतलब ऐसा कि 1 अपॉन 1/2 ये पावर बनेगी, और अंदर क्या बच जाएगा log 2 टू दी बेस 2 जिसकी वैल्यू 1। अगर हम लोग इसको खोलेंगे तो ये सिंपली हमें दे देगा 4। तो तुम लोग सोच सकते हो कि log में आपने AP भी घुसा दी, GP भी घुसा दी, log में जो चाहे वो घुसा सकते हो, है ना। ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, है ना। अभी मैंने बता दिया कि ये आपकी इन्फिनिटी जीपी होती है, उसका सम ये होता है। अब जीपी क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ये बोल सकते हैं कि log प्रॉपर्टी नंबर 4 आई थिंक P4, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि log A इंटू बी टू दी बेस लेट सपोज m। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका आर्ग्यूमेंट जो है उसमें क्या हो, दो क्वांटिटीज़ अगर मल्टीप्लाई में हो तो आप लोग इनको प्लस में तोड़ सकते हो, अगर ऐसा log के केस में हो रहा हो तो ये सिंपली हो जाता है इज इक्वल टू log A टू दी बेस m प्लस log B टू दी बेस m, है ना। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। अच्छा, क्या यहाँ से यहाँ जाना हमारे लिए पॉसिबल है क्या, सोच सकते हैं कि यहाँ से वहाँ वापस जा सकते हैं क्या, मतलब अगर ये दे रखा हो तो इससे वापस यहाँ पे जा सकते हैं, सोचो क्या हम लोग जा सकते हैं। तो किसी का आंसर होगा कि बिल्कुल सर जा सकते हैं, किसी का आंसर होगा कि नहीं जा सकते। तो मैंने जिसका आंसर ये था कि हम लोग वापस रिवर्स नहीं जा सकते, तो उससे मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं जा सकते, तो उसने लॉजिक दिया कि सर अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हो log 10 टू दी बेस -10 प्लस log 10 टू दी बेस -20, अब इससे वापस जाओगे तो ये आपको क्या दे देगा log 10 टू दी बेस, सॉरी 10 इंटू 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 टू दी बेस 10।
अब ये तो वैलिड हो गया, ये लोग वैलिड हो गया, बट ये लोग वैलिड नहीं हुआ ना, अब ये इनवैलिड चीज़ है। तो जब तक हमें ये श्योरिटी ना हो कि यहाँ पे ये जो लोग है ये वैलिड नहीं है या फिर वैलिड है, जब तक हम लोग ये कमेंट ना कर पाए कि अगर दो लोग प्लस में बैठे हो तो वो वैलिड है या नहीं है, तब तक हम लोग रिवर्स नहीं जा सकते वापस यूं। कैसे? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले वापस जाने के लिए, रिवर्स जाने के लिए हम लोग वैलिडिटी चेक करेंगे। अगर वैलिडिटी है तो हम लोग रिवर्स जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग जाना हमारे लिए बेकार हो गया। क्योंकि यहाँ पे लोग इनवैलिड है, तो आप लोग इसको कहाँ सोल्व कर रहे हो? सोल्व ही नहीं कर सकते। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने ये बोला था कि log a b to the base m can be write as log a plus log b और बेस यहाँ पे लगा लिया m। अब हम लोग श्योर हो गए कि ये दोनों इंडिविजुअली लोग जो है वो वैलिड है, ये हमें श्योरिटी मिल गई। तो श्योरिटी मिल गई तो क्या हम लोग वापस यहाँ से यहाँ जा सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल जा सकते हो तुम लोग। अगर तुम्हारे पास में ये श्योरिटी है कि लोग की डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो हो रही है तो बिल्कुल 101% जा सकते हो। तो जाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे log 5 to the base 2 प्लस log 2 to the base 5। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये भी पॉजिटिव है बीच में, मतलब ये टूटा हुआ है प्लस में, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में तोड़ सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं। तुम पूछोगे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो ये इनकी टांगे है ना, टांगे पाँव, ये सेम होने चाहिए। पाँव मतलब बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो, इसको हमने तोड़ा तो ये बेस सेम रखा है, ये बेस सेम रखा है। तो ना एक लॉजिक और लगा सकते हो कि अगर आप लोग ये श्योर हो जाओ कि लोग के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है, मतलब लोग जो है वो वैलिड है, और उसके बाद में ये श्योर हो जाओ कि अगर यहाँ पे इनके पाँव सेम है, मतलब पाँव मतलब बेस सेम है और बीच में लगा हो प्लस, पाँव सेम और बीच में लगाओ प्लस, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ये दोनों पाँव जो है वो एक ही आदमी के हैं। तो हम लोग इसको वापस एक ही लोग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक लोग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में क्या रहता है? लोग ए इंटू बी, प्लस जो रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, रिवर्स करोगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई को हम लोग प्लस में तोड़ सकते हैं, और प्लस को वापस हम लोग मल्टीप्लाई में तभी तोड़ेंगे जब हम लोग श्योर हो कि लोग अपनी वैलिडिटी शो कर रहा है इंडिविजुअली। और फिर दूसरी कंडीशन क्या? दूसरी कंडीशन ये कि इन लोगों के पैर सेम होने चाहिए। पैर इन द सेंस बेस सेम होना चाहिए। अंदर ये वाले नंबर कुछ भी हो सकते हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, बस ये बेस सेम होना चाहिए और बीच में प्लस लगा होना चाहिए, तब हम वापस रिवर्स जा सकते हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे बेवकूफ़ी है ये कहना कि इससे हम लोग वापस मल्टीप्लाई की ओर जा सकते हैं, तो ये एक तरह की बेवकूफ़ी है। हम लोग ये बेवकूफ़ी कतई नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रूव दैट log, इधर लिखा हुआ है n और इधर लिखा हुआ है 2 प्लस log, इधर लिखा हुआ है n और इधर लिखा हुआ है 3 प्लस log, इधर लिखा हुआ है n और इधर लिखा हुआ 4, मतलब 4 टू द बेस n से लेके कहाँ तक जा रहा है? प्लस log 20 to the base n is equal to 1, is equal to 1, then n is equal to factorial of 20, 20 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल ऑफ 20। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर शुरुआत के बच्चे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है कि फैक्टोरियल क्या शो करता है। फैक्टोरियल जिस नंबर के पीछे लगता है, जैसे यहाँ पे 20 के पीछे फैक्टोरियल लगा, तो इसका मतलब होता है कि 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। 1 से लेके 20 तक जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो वो 20 फैक्टोरियल के इक्वल होएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 20 फैक्टोरियल, वेयर 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
4 इंटू कहाँ तक 20 तक, ये 20 फैक्टोरियल। अच्छा अगर ऐसे 10 फैक्टोरियल लगा होता तो 10 फैक्टोरियल के लिए 1 से लेके 10 तक, सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक 10 तक। और ऐसे 5 होता तो वही करते 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ना। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा ये हमने बोला कि अगर ये सीरीज इज इक्वल टू 1 है देन प्रूव दैट n इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल, और जहाँ पे 20 फैक्टोरियल की वैल्यू ये है। अच्छा तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें इनकी टांगे सेम है ना, पाँव जो है वो सेम है। अब यहाँ पे हो गए पाँव बहुत सारे, तो एक ही आदमी के बहुत सारे पाँव निकले हुए पर वो सेम है, इसका मतलब आदमी भी एक ही होगा। तो इसको वापस हम लोग मल्टीप्लिकेशन में तोड़ सकते हैं क्योंकि लोग अंदर जितने भी है सारे वैलिड है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे तो लोग n इधर क्या आएगा 2, फिर अंदर क्या आएगा इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कहाँ तक इंटू 20 तक। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1। तो हम लोग क्या बोले, अगर इसकी वैल्यू 1 दे रखी है तो अगर हम लोग इसको इधर उठाएंगे तो ये लोग तो हट जाएगा, और ये जो n जो है वो उसकी पावर में ये 1 चढ़ जाएगा। मीन्स अगर हम लोग ऐसी इक्वेशन, ये मैंने चीज़ बताई नहीं थी, अगर ऐसा लिखा हो log a टू दी बेस b इज इक्वल टू c, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि b की पावर c इज इक्वल टू a। हम लोगों ने ये थ्योरेटिकली हमने बोला था, तो हम लोग बाकायदा ऐसा बोल सकते हैं कि ये होगा ऑलवेज। इसको भी आप लोग प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तो यहाँ पे n की पावर 1 मीन्स n कैन बी राइट एज 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक 20 तक। अच्छा अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे 1 तो है नहीं मल्टीप्लीकेशन में, फिर आप लोग इसको 20 फैक्टोरियल कैसे बोल रहे हो। अरे भाई नहीं है तो मल्टीप्लाई करवा देना, 1 का मल्टीप्लाई करवाओगे या डिवाइड करवाओगे उससे समथिंग जो नंबर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसका 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम रहेगा। तो n यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, है ना। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। देख लो भाई कैसे क्वेश्चंस किया है। क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी एक कला होती है, उसको पहचानना भी एक कला होती है, उसमें कब कैसे क्यों ये भी आना चाहिए कि कब क्या क्यों कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, कौन से कॉन्सेप्ट को कब अप्लाई करें ना। तो हर एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई ना। तो ये थोड़ी सी बातें समझ लेना। अच्छा नेक्स्ट, आई होप कि थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन तुम लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग का डिफ्रेंसिएशन करते हो, log x का अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हो तो ये होता है 1/x। मतलब log के बेस में जो चीज़ लिखी होती है ना वो अपॉन में चली जाती है, 1/x हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अभी नहीं समझ में आए तो अभी इसको सीखने की कोशिश करना। तो मैंने बोला कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से लेके कहाँ तक x माइनस, आप कर लो इसको 10 तक इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर, लेट्स सपोज 10 कर देते हैं, 10 x की पावर 10 दे रखा है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि अगर ऐसा है तो ये इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 दे रखा है, ये गिवन है ना। तो इफ़ लगा लेना यहाँ, इफ़, है ना। अगर ऐसा है देन प्रूव दैट then prove that 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 plus 1 upon x minus 3 से लेके कहाँ तक प्लस 1 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 10 और इधर 10 और इधर x टू दी पावर 9। मतलब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 10 अपॉन x ऐसा होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तुम लोगों ने अगर
बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रखे तो ये इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और नहीं पढ़ रखे तो हम लोग इसको सॉल्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जितने भी सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में थे ना, जितने भी मल्टीप्लिकेशन में ये ब्रैकेट्स थे, ये किस में टूटे हैं? प्लस में। देखो ना, यहाँ पे प्लस में टूटे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के जितने भी ब्रैकेट्स थे सारे प्लस में टूटे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन के ब्रैकेट्स को प्लस में तोड़ने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं? लॉगरिथम। लॉगरिथम अगर लॉग लेंगे तो ये सारे प्लस में टूट जाएंगे। फिर उसके बाद में लॉग के आर्ग्यूमेंट में अलग अलग क्वांटिटीज आएगी, बेस सपोज सेम रख लो बट आर्ग्यूमेंट में अलग अलग क्वांटिटीज आएगी। तो उन क्वांटिटीज को रेसिप्रोकल करने के लिए, नीचे लाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? यहाँ पे लिखा तो है, लॉग के बेस को नीचे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये वाला क्वेश्चन फिर ख़त्म ही है ना। तो हम लोग इसको करते हैं, सबसे पहले लेते हैं लॉग, तो ये बन जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, कहाँ तक? प्लस log x माइनस 10 तक। और इधर क्या आ जाएगा? log, ये 10 आ जाएगा बाहर, सो log x ये बन जाएगा, 10 आ गया बाहर क्योंकि पावर जो थी वो बाहर आ गई, ये बन जाएगा। अच्छा, अब अगर हम लोग, ये प्लस में टूट गया, सभी को समझ में आ रहा होगा कि प्लस में हमने तोड़ने के लिए log ले लिया, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू जितना भी लिख रखा वो सारा का सारा प्लस में टूट जाता है मल्टीप्लिकेशन की क्वांटिटीज। तो हमने इसको प्लस में तोड़ दिया। अब आर्ग्यूमेंट की क्वांटिटीज जो है ना वो ऊपर बैठी हुई है, मतलब आर्ग्यूमेंट में बैठी हुई log के, उसको नीचे लाने के लिए, रेसिप्रोकल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। सिंपल सी बात कि यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया है तभी तो ये जाके नीचे आया है। जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस 1/x माइनस 10। और इधर 10 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 10 और इधर x 1/x, हैंस प्रूव्ड। हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज हमें दे रखा है सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सपोज कि x log, इसके बेस में आप लोग ऐसा बोल दो, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस माइनस 4x, इसको कर दो। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं x, और इधर थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं 4x और इज इक्वल टू 1 दे रखा। तो अब हम लोग पूछे कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर हम लोग सिंपली देखें, log की वैलिडिटी चेक करें, log की वैलिडिटी बाद में चेक करेंगे, पहले हम लोग इसको सिंपली सोल्व करें। तो जैसे ही हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? x की पावर 1 मीन्स x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग फैक्टर बनाए तो ये बनेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिली 3 और दूसरी मिली 2। क्या इन 3 और 2 को वापस इस इक्वेशन में रखोगे तो ये क्या log की डेफिनेशन को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है? ये भी तो देखना पड़ेगा। अगर ये डिस्टर्ब कर रही है तो फिर तो हम लोग इसको नहीं रखेंगे, इसमें बिल्कुल ही नहीं रखेंगे, कतई नहीं रखेंगे। अच्छा, x की जगह जैसे हम लोगों ने 2 रखा तो ये बन जाएगा 2, विच मीन्स ना तो ये नेगेटिव है और ना ये 1 है। बेस में ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना 1, तो 2 ना तो नेगेटिव है और ना 1। अच्छा, 2 को जैसे ही हम लोग इधर रखेंगे तो इधर क्या बनने वाला है? कैन यू थिंक? जैसे ही 2 को उधर रखोगे ऊपर तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? तो जैसे ही 2 को रखो तो ये बनेगा आपका 4 और ये बन जाएगा -8 और ये +6। 4 - 8 -4 और +6 +2, मतलब ये हमारा वैलिड है कि यहाँ पे हम लोग 2 रख सकते हैं। फिर अगर 3 को यहाँ पे पुट करें तो 3 के लिए क्या ये वैलिड है? देखो, क्योंकि मेरे को तो पता चल गया है कि ये वैलिड है क्योंकि इसका डी जो है वो नेगेटिव आ रहा है और ए जो है, मतलब ये कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा
तो वो x की हर एक वैल्यू के लिए ये y जो है इसका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो अगर हम लोग 3 रखेंगे 3 के लिए भी ये वैलिड है। अच्छा, अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसमें बोलता हूँ कि log इधर हम लोग डाल देते हैं x और इधर डाल देते हैं 2 और इधर डाल देते हैं 2x² और -x और -3 ये हम लोग डाल देते हैं इज इक्वल टू 2 दिखा। मतलब x हमारा क्वेश्चन ये है कि लोग 2x² -x -3 टू दी बेस x इज इक्वल टू स्क्योर मतलब 2। तो यहाँ पे x की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करें तो ये x उचक के इधर जाएगा तो ये बनेगा x² कैन बी राइट एज 2x² -x -3 और फिर ये x² इधर उचका के ले जाओगे तो ये बनेगा x² -x -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, सम करने पे -1 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे -3 आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये इसको -2 कर लेना ताकि थोड़ा सा सिंपल बन जाए। ये -2 कर लेना, जैसे ही -2 करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सम करने पे -2 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे -3 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फैक्टर बनाए तो ये बन सकते हैं कि x -3 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ मिली, एक तो मिली 3 और दूसरी मिली -1। तो क्या ये वैलिड है? इसको इसमें रखें तो क्या ये वैलिड है? जैसे 3 को अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो बेस के लिए तो वैलिड है। आर्ग्यूमेंट के लिए देखें तो आर्ग्यूमेंट के लिए ये बन जाएगा 9 × 2 18 18 - 6 और -3, मतलब ये आपका नेगेटिव नहीं आने वाला। बेस के लिए भी वैलिड है और आर्ग्यूमेंट के लिए भी वैलिड है, मतलब 3 जो है वो बेस के लिए भी वैलिड है और आर्ग्यूमेंट के लिए भी वैलिड है। अच्छा, अगर -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 यहाँ पे पुट करोगे तो बेस में क्या बन जाएगा? -1 बेस में नेगेटिव बन रहा है, तो इसका मतलब है कि -1 जो है उसको हम लोग नहीं ले सकते ना। ये आपकी होती है लोगरिथम इक्वेशंस, इनको सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में बात है ना। तो